दोस्तों, जीवन के रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनको पत्री जी का संग मिला, ज्ञान मिला और काफी अनुभव हुए। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी, सरिता परिमार जी, जो इंदौर से बिलोंग करती हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। अपने कीमती अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। जी, थैंक यू सो मच मैम। जी मैम, 2015 से सर से मिलना हुआ। सर का इंदौर आना था। उससे पहले हम योगा से जुड़े हुए थे, योगा की क्लासेस हम लेते थे और क्लासेस अटेंड करने जाते थे। तो सर का इंदौर फर्स्ट टाइम आना हो प्लान हुआ कि सर इंदौर आ रहे हैं। और उसके प्रचार, सर के आने के पहले प्रचार प्रसार के लिए जस्सी मैम, मेघा मैम और संतोष मैम इंदौर आए और सब जगह अनाउंस हुआ कि यहाँ पिरामिड मेडिटेशन का ऐसा कुछ प्रोग्राम होने वाला है। तो हम लोग भी एक क्यूरियस थे कि नया नई चीज है, नया टर्म सुना है पिरामिड मेडिटेशन। नॉर्मली हम लोगों के लिए मेडिटेशन एक ये होता था कि योगा किया और 5 मिनट रिलैक्स होके बैठ गए, दैट इज फिनिश मेडिटेशन। तो नया कॉन्सेप्ट था कि पिरामिड मेडिटेशन है। तो देन हम लोग गए कि जाके देखते हैं। तो वहाँ हमारा मिलना हुआ जसविंदा मैम से, जसी मैम से। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे करीब 100 लोग थे, 150 लोग थे। और ऐसा होता है ना कि लास्ट कहीं आपके कनेक्शंस होते हैं, तो मे बी कहीं 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 कनेक्शंस थे हमारे जस्सी मैम के साथ। तो बहुत कनेक्ट हुए हम जस्सी मैम के साथ। और फिर जैसे ध्यान का सेशन ओवर हुआ तो मैम ने कहा कि यहाँ एक सेंटर है मेघा मैम के घर पे, और आप लोग अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं और ऐसे ऐसे एक सर है जो आने वाले हैं 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, तो आप लोग उनके साथ मिल सकते हैं, जिन्होंने पिरामिड मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस किया है। शिवा डॉक्टर ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी हैं और आप लोग उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो ठीक है, एक नई और चीज, नए ज्ञानी से मिलने का मौका था। तो हम लोग जाने लगे वहां पर सेंटर पे। तो डेली शाम का टाइम था, डेली 1 घंटे का सेशन रहता था वहां पे। तो 2-4 दिन तो बैठना टफ रहा कि 1 घंटा बैठना, कि लगातार 1 घंटे शांत होके बैठना। तो ठीक है, मजबूरी थी यार, कुछ नया अचीव करना था, इसलिए ठीक है कंटिन्यू किए। 10 दिन तो करना है, कर लेंगे। 2-3 दिन तो ऐसे निकला कि आंखें बंद करके बैठे हैं, बस निकले जैसे तैसे 1 घंटा। तो ये चीजें होती रही। अचानक एक दिन 5th या 6th डे का था, और हमें एक आकृति, सर से हम नहीं मिले थे, पत्री सर से तब तक ना, हमने केवल उनका एक पोस्टर देखा था। तो एक आकृति सी दिखाई दी हमें दरवाजे पे। और उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया और हम ध्यान में थे, हमें ऐसा लगा कि इल्यूजन है कुछ, हम ओवरथिंक कर रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसा सपना देख रहे हैं या जो भी था, हम ऐसा कुछ सोच रहे थे कि कुछ क्या हो रहा है ये। तो हमने ऐसे हाथ आगे दे दिया और हमें वहां से लेके एक बहुत बड़ी जगह पे हम लेके गए, बोले यहाँ ध्यान करो, मेरे साथ ध्यान करो यहाँ बैठ के। तो हमने ध्यान किया बहुत देर तक, पता नहीं कितना टाइम निकल गया। और जब ध्यान फिनिश हुआ तो वहीं से वापस उन्होंने उठाया और बोले, उसी गेट पे लाके छोड़ा जहाँ पे हम बैठे थे ऑलरेडी, लाके छोड़ा और बोले कि आज से तुम्हारा ध्यान का सफर शुरू होता है, जाओ। और अ, खत्म, वो ची पिक्चर वहां खत्म हो गई। फिर जब मैम ने ध्यान से निकाला, तो उसके बाद हमने, मैम बहुत देर बाद हम उस मेडिटेशन से बाहर आ पाए। तो जब हमने मैम के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे मैम के साथ, तो मैम हंसे और बोले कि सर से के साथ शेयर करना ये चीज। हमने कहा ठीक है। हमने कहा क्या ये सही था, क्या था, इल्यूजन था, क्या था? तो बोले सर के साथ शेयर करना। हमने कहा ओके मैम। फिर 4-5 दिन बाद सर का आना हुआ, हम लोग एयरपोर्ट पे लेने गए सर को। सर आए, जैसे सर की हमेशा आदत रहती है, सर बांह खोल के सबका वेलकम करते हैं। हम लोग गए थे सर का वेलकम करने और सर ने वेलकम किया। और सर आके हमारे जस्ट सामने खड़े हो गए और लगातार हमें ऐसे देख रहे हैं। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे हम मिले नहीं है सर से, और सर आके हमें ऐसे लगातार एक टक देख रहे थे।
तो 2 मिनट के लिए हम देखे, फिर हम आंखें इधर उधर कर ली, हम एकदम से देखते भी नहीं बनता, और सर के तेज और वो चीज तो बहुत अलग ही था। तो सर बोलते हमसे और मैडम कैसा रहा ध्यान पिरामिड के नीचे? और वो दिन था और आज का दिन है, हम वो दिन भूल नहीं सकते। सर, हमने कहा सर वो सही था कि हमारा सोच थी? बोले मैम आप बताओ क्या देखा था आपने? बस तब से जब सर का हाथ पकड़ा, सर ने हमारा हाथ पकड़ा, आज भी है हमारे सर हमारे साथ में। वो प्रक्रिया चलती रही, और उसके बाद सर के साथ 3 दिन लगातार हमने अलग अलग जगह जो सेशंस रखे थे, वो 3 दिन हम लोगों ने अलग अलग जगह जा जाके सर के साथ पूरा दिन भर टाइम स्पेंड किया। बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि सर का सानिध्य मिलना बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है उसका। सर के साथ खाना खाना, सर के साथ किचन में काम करना, बहुत सारी चीजें थी जो हम देख रहे थे कि ये ऐसे गुरु भी हो सकते हैं क्या? ऐसा कोई हो सकता है जो हमें इस लेवल तक अपना अपने साथ बैठ के हमें सब चीजें कराए, और अपने आप में कोई कोई गुमान नहीं, कोई वो नहीं कि नहीं मैं गुरु हूँ, मैं कैसे इनके साथ में बैठूं। कुछ नहीं, बहुत सामान्य के तरीके से हम लोग के साथ बैठ के खाना खाया, हम लोग से बात करी, बहुत आराम से बैठी, मतलब जिस बेड पे वो बैठे लेटे हैं उस बेड पे हम लोग को बैठा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात जो हम लोग ने आज तक देखी नहीं थी कि गुरु भी ऐसे होते हैं। मतलब गुरु के ये था कि बहुत दूर से बैठे हैं, हम उनके पास जा नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते। ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। फिर देन उसके बाद उसी समय हमने डिसाइड कर लिया था कि हम अपने घर पे एक सेंटर स्टार्ट करेंगे। तो जब सर का नेक्स्ट टाइम आना हुआ इंदौर, और सबसे बढ़िया बात ये रहती थी इंदौर के लिए सर की, कि सर खुद ही इंदौर आने के लिए कहते थे कि मुझे इंदौर जाना है। तो 6 महीने बाद आफ्टर सर ने बोला कि मैं इंदौर इंदौर आ रहा हूँ, और सर ने मैम जैसी मैम से और सब कहलाया कि हम इंदौर आ रहे हैं, 3 दिन का प्रोग्राम अरेंज करना है। तो हमने उस समय सेंटर की तैयारी कर ही ली थी, और हस्बैंड के साथ में मिलके हमने यहाँ अपने जो सेंटर है वहां पर 10 पिरामिड्स लगवाए, 2x2 के पिरामिड्स लगवाए। और सर का आना हुआ, हमने उस समय भी बहुत सारे सेशंस हुए, सर के हाथ से ही इनॉग्रेशन हुआ सेंटर का। और वो दिन था, और जब तक सर रहे सर, फिर इसी सेंटर पे ही यहीं पे ही सर रहते थे। आने के बाद सर का रहवास यहीं रहता था, सर का ही घर है ये। और यहीं पे सर किचन में काम करना, किचन में खाना बनाना, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम अपने आप को फील करते हैं कि हम एक एक पल जो सर के साथ हमने बिताए थे, वो हम कहीं और नहीं उस चीज को पा सकते हैं। बहुत सुंदर अनुभव हुए मैम सर के साथ आपके। और जी। ध्यान में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए? यस, सॉरी। ध्यान में आने के बाद पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी हमारी। हाँ, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी, क्योंकि पहले हम ध्यान को एक सिंपल सी टेक्निक समझते थे कि सिंपल रिलैक्सेशन वाली चीज थी। बट जब ध्यान करने लगे, 40 डेज का ध्यान कंप्लीट हुआ, तो एक्चुअल में पता चला कि ध्यान कैसे अपने आप से जोड़ता है। जो हमें नॉर्मली, उससे पहले नो डाउट हमारी लाइफ बहुत स्मूथ थी, कहीं कोई ऐसी चैलेंजेस नहीं थे लाइफ में। बट हम अपने आप से सिंपल लाइफ जी रहे थे कि बस सुबह से वही रूटीन था, क्लासेस ले ली, खाना खा लिया और बच्चों के स्कूल ड्रॉप कर दिया, बस यही नॉर्मल डेली रूटीन यही था। इसके अलावा और कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था कि हम दे क्या रहे हैं, दूसरों को क्या दे रहे हैं, ऐसे सब कुछ नहीं था लाइफ में। बट जब सर से मिलना हुआ, ध्यान सीखा, तो अपने आप को जाना, अपना लाइफ पर्पस पता चला कि हम कर क्या रहे हैं। हम लोग आए हैं, वापस ऐसे ही चले जाएंगे, फिर वापस जन्म लेंगे, फिर वही रूटीन वही फॉलो करेंगे और फिर वापस निकल जाएंगे। बट उसके बाद जो हमने 40 दिन के बाद हमने जो ध्यान के साथ लोगों के साथ जुड़ना चालू किया, तब अपने आप में क्वालिटी समझ में आई कि हाँ हम भी ये सब कर सकते हैं। सर ने ये फ्रीडम हम सबको दी है कि आप
किसी को फॉलो नहीं करना है, आपका कोई गुरु नहीं है, आपकी सांसें ही आपकी गुरु है। जितना आप सिखाओगे उतना ज्यादा आपको मिलेगी चीजें। तो हमने जितना दूसरों को सिखाया उससे कहीं ज्यादा चीजें हमें मिली हैं, रिसीव हुई हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, इवन घर में का भी जो माहौल था, बहुत बच्चे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे। इवन पढ़ाई के लिए तो थे ही, बट और अदर अदर एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा एक्टिव होने लगे, बच्चे भी ध्यान करने लगे थे साथ में। घर में एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो गया था कि कहीं ऐसा कोई तेज आवाज में बात नहीं करना, बहुत जितना जिसका जो जो काम है अपना अपना काम किया। सब लोग बैठे हैं साथ में ध्यान कर रहे हैं। फिर फैमिली, हस्बैंड तो फर्स्ट डे से, जब से सर इंदौर आए थे तब से फर्स्ट डे से कंटिन्यू साथ में ही थे। तो हम लोग का डेली रूटीन यही होता था कि मॉर्निंग में उठना, साथ में ध्यान करना, फिर बाकी के काम करना, और जब जहाँ जो मिले उसको ध्यान के बारे में बताना। तो जो कनेक्शंस होते गए ध्यान के थ्रू, वो एक अलग ही इन्वायरमेंट लेकर आते थे, क्योंकि जब वो लोग ध्यान करने घर आते थे तो घर का माहौल ही अलग होता था। एक जैसे मंदिर में जाते हैं और ध्यान मतलब हम पूजन करते हैं, वहां पे जो पाठ पूजन करते हैं, वो ऐसा लग रहा था कि सब लोग आके इतने अच्छे से सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बातें करते हैं, अपनी तकलीफें, जो भी उनकी तकलीफें, धीरे धीरे वो तकलीफें उन लोगों की भी कम होती गई। जैसे किसी के चैलेंज, फिजिकल चैलेंजेस थे, वो भी रिमूव होते गए। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता था, चलो हमने कुछ किसी को लेकर आए हैं ध्यान में, हम तो उनके साथ ये सब पॉजिटिविटी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारा 1% योगदान है कि हाँ हमने उनके साथ कुछ अच्छा किया है। तो ये चीज, वो लाइवली फीलिंग बहुत अच्छी लगती थी हर चीज में। जी। बहुत सुंदर अनुभव और मैन। हाँ जी, बताइए, और कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, अप एंड डाउन आते ही रहते हैं। हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ा अप एंड डाउन आया कि 360 डिग्री एकदम लाइफ स्विच हो गई हमारी। कोविड पीरियड था, उसके बीच में सर ने कम से कम 3-4 बार आए सर, और हमने, और हम हस्बैंड ने और पूरे इंदौर की टीम ने बहुत सारे सेशंस रखे सर के, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हम लोगों को। उसके बाद कोविड पीरियड आया, जो हमारे लाइफ का ड्रास्टिक चेंज था। हमारे हस्बैंड ने बॉडी वेकेट करी उस समय, और हमारी लाइफ 390 डिग्री चेंज हो गई पूरी। उस समय सर का, इवन पूरे पीएसएसएम फैमिली का हमारे बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि हमें, जब हम हमारे साथ ये हो गया था कि हम, ये सब हमारे साथ क्यों हुआ, सॉरी, ये सब चीजें हमारे साथ क्यों हुई, क्योंकि हम इतना सब कुछ कर रहे थे, हमने कभी किसी का बुरा, मतलब हमारी तरफ से हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर ये सब चीजें क्यों, अपने आप से ही लड़ रहे थे। और सर के लगातार, जैसे सर को पता चला तो लगातार सर के कॉल्स आ रहे थे, जैसे मैम के कॉल्स आ रहे थे, बट हम अपने आप को उस चीज से निकाल ही नहीं पा रहे थे कि मतलब अपने आप को ही ढूंढ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ ये सब। तो फिर अचानक सर का इंदौर आना हुआ, सर ने बोला कि मैं इंदौर आ रहा हूँ। तो तब भी हम, पता नहीं हमारा वो जोन ही अलग था, उस जोन पे हम नहीं थे कि हम किसी से मिलना चाहते थे, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे उस चीज को कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। इतना ध्यान कर रहे थे, इतना ध्यान प्रचार कर रहे थे, फिर क्यों। तो सर का आना हुआ इंदौर, और बेटा लेने गए, और इंदौर की जो भी मास्टर्स है, मेघा मैम और सब लोग लेने गए सर को। बेटा भी कैसा गया था, साथ में बच्चे थे दोनों। जब सर इंदौर आए, घर पे एंटर हुआ सर का, हम बिल्कुल, हमारे मतलब बिल्कुल शांत थे, हमें ऐसा था ही नहीं कि हमें कुछ किसी से एक्सपेक्ट है, कि कुछ हम किसी से चाहते हैं, कुछ भी नहीं था हमारे मन में, बिल्कुल शांत थे। जब सर को आते हुए देखे तो सर ने वापस वही बार आगे हमें, अपने हमारे घर के जो गार्डन एरिया है वहां पे सर ने हमें वेल वो बुलाया अपने पास। हम जाके हक किया सर को, सर ने हक किया हमें। आप विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट्स के लिए सर ने हमको वहां, हम वहां खड़े थे, सर ने हक, हम सर को हक कर रहे थे, और वो 10 मिनट्स हमारी लाइफ चेंजिंग थे फिर से हमारे लिए।
और सर ने जो हमारे साथ में और भी जो मास्टर्स थे, सर ने उनको रोक दिया कि नहीं, उसको रहने दो मेरे साथ में। और 10 मिनट्स बाद ऐसा लगा जैसे हमारे जो भी जितनी भी चीजें हमारे मन में चल रही थी वो सब रिमूव हो चुकी हैं। किसी से कोई शिकायत नहीं थी, किसी से कुछ शिकवा नहीं था। जो हुआ ठीक है, लेट इट गो। उसके बाद सर अंदर आए, एक बच्चे के जैसे उन सर ने अपनी गोद में हमारे सिर रख के हमें सहलाया, प्यार किया। मतलब उन सब सर ने कुछ बोला नहीं, बस उनके फेस से जो एक ममत्व का भाव दिख रहा था वो कहीं और नहीं मिल सकता। उस दिन का दिन था, वापस हम उसी जोश से और उससे ज्यादा 100 गुना जोश से हम वापस आए, कम बैक किया हमने। फिर हमें किसी से कोई शिकायत नहीं थी। हमने फिर सर ने जब हम ध्यान करने बैठे, उसके बाद जब सर ने ध्यान कराया, यहाँ सेशन लिया सर ने सेम डे, तो उसके बाद हम पहली बार फिर ध्यान में बैठ पाए। और हस्बैंड को हमने अपने साथ में बैठा हुआ पाया ध्यान में ही, और एक तरफ सर बैठे, एक तरफ हस्बैंड बैठे। और वो दिन था, लगातार आज तक हमें सेम चीज फील होती है कि सर भी इवन सर ने जब बॉडी वेकेट करी उसके बाद भी हमें, हमारा बहुत इच्छा थी कि हम वहां पर जाएं, करताल में सर से मिलने जाएं। बट जब हम ध्यान में बैठे, बहुत मन घबरा रहा था, अजीब सा लग रहा था कि कैसे क्या हो गया, सर सर भी चले जाएंगे फिर कैसे क्या। तो फिर हम ध्यान में बैठ गए, और अचानक ही अंदर से ऐसा आया, मैं थोड़ी कहीं जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो। ऐसा एक अंदर से सर का एक ऐसा ही मैसेज मिला कि क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं तो यही हूँ, तुम लोग के साथ में हूँ, तुम्हारे साथ में ही हूँ, बस आंखें बंद करके बैठ जाओ। तो फिर वो जो अंदर से एक चुभन हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो चीज पूरी खत्म हो गई। सारी चीजें मोबाइल पे, यूट्यूब पे देखी, सर के वहां पे जो भी रिचुअल्स हो रहे थे वो सब देखा। तो जो मन में भारीपन था, तकलीफ जरूर थी, मगर जो एक डर था वो चीज खत्म हो चुकी थी, क्योंकि सर साथ में ही थे उस समय भी। तो कब ऐसा लगा नहीं कि सर ने, हाँ वो जो फिजिकली चीजें थी वो बहुत मिस कर रहे हैं सर की, कि सर का साथ में रहना, सर के साथ में खाना, हर चीज ड्राइव में, जैसे हम सर कहीं क्लासेस लेने जाते थे तो हम ड्राइव करते थे, सर बगल में पास में बैठते थे। तो वो चीजें जरूर मिस कर रहे हैं, सर का खाना परोसना, एक एक चीज वो जरूर मिस कर रहे हैं। बट सर की जो चीजें हैं, हम ये कि सर नहीं है वो चीज नहीं है अब, कि सर का जाने में का वो दुख नहीं है जो एक किसी के जाने पे हमें होता है। फिजिकली जरूर हम मिस कर रहे हैं, हम सब भी मिस करते हैं उस चीज को, बट बाकी चीजें हमेशा सर हमारे साथ में ही है, ये हमेशा बिलीव है, और उनको उस चीज को हम फील कर पाते हैं। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स वेरी वेल मैम। और देखिए ना कि कितने अनसुलझे प्रश्न होते हैं जो इस तरह से महात्मा हमें मिल जाते हैं और वो सॉल्व हो जाते हैं। उन्होंने आपकी जी फीलिंग्स को समझा कि आप किस परेशानी से निकल रहे हैं। जी। तो बहुत सुंदर अनुभव मैम। और किस तरह थैंक से लाइफ में भी आपके सकारात्मक बदलाव आए, और अभी भी आप यू। ध्यान के साथ किस हद तक कनेक्ट हैं, तो वो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से जीवन को नई दिशा मिली है। तो बहुत सुंदर अनुभव मैम, और इतना कीमती समय आपने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। मैम।